तो आज बात करते हैं इंडियन बोर्ड एग्जाम्स के उस केओस की जहां स्ट्रेस और कॉमेडी दोनों साथ साथ चलते हैं। यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं है बल्कि अपने आप में एक पूरा एक्सपीरियंस है। और आज हम इसी की एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनेंगे। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। अब ये जो बहुत सीरियसली वाली बात है ना, यही आगे चलकर सबसे मजेदार होने वाली है। देखते हैं कि ये सीरियसनेस असल में कितनी अजीब थी। तो एग्जाम तक पहुंचने से पहले जरा उन रोजमर्रा की मुश्किलों को देख लेते हैं जो खुद में ही एक कॉमेडी शो थी। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। 4 दोस्त, कड़ाके की ठंड और साइकिल चल रही है कोहनी से। हाथ तो पॉकेट में है ठंड से बचने के लिए। मतलब कोई बाहर वाला देखे तो क्या सोचेगा कि भाई ये कोई सर्कस की तैयारी चल रही है क्या। और फिर आता है स्कूल ब्लेजर का ये अजीबो-गरीब मामला। लड़कों को मिली पूरी 4-4 जेबें, 2 बाहर 2 अंदर। और लड़कियों को सिर्फ एक, वो भी अंदर की तरफ। भाई अब वो अपना सामान कहाँ रखें, ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। साइकिल की चेन इतनी बार उतरती थी कि उसे ठीक करना एक तरह का टीम स्पोर्ट बन गया था। मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग थी। एक बंदा टायर खींचेगा, दूसरा फटाफट रेंज से बोल्ट कसेगा, और हाँ, हाथ काले होना तो गारंटीड था। तो सोचकर देखिए स्कूल बैग में रोज क्या क्या होता था। किताबें, लंच और एक रिंच और एक पेचकस। मतलब स्टूडेंट का बैग कम, किसी मैकेनिक का टूल बॉक्स ज्यादा लगता था। चलिए अब आते हैं असल मुद्दे पर। बोर्ड परीक्षा की तैयारी, जो पढ़ाई कम और मिलिट्री ट्रेनिंग ज्यादा थी। तो ये जो एकेडमिक प्रेशर था, इसकी शुरुआत होती थी इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस जैसे टॉपिक से। और टेंसेस, उफ, मतलब शायद ही कोई हो जिसे ये पसंद हो। सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस में असल में फर्क क्या है, ये तो आज भी एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कई लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे, है ना। तो स्कूल ने जो ट्रेनिंग दी वो किसी अल कायदा टाइप ट्रेनिंग से कम नहीं थी। नियम बड़े सीधे थे। हाथ रुकना नहीं चाहिए। जवाब नहीं आता, कोई बात नहीं, कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो। मेन गोल था पूरी की पूरी आंसर शीट भर देना। और सबसे जरूरी बात, नकल करते पकड़े गए तो स्कूल वाले पहचानते भी नहीं। और प्रेशर का लेवल वो तो ऐसा था कि इन्विजिलेटर ने जब नाम पूछा तो बंदा अपना नाम ही भूल गया। सोचिए जरा उस हालत को, जब अपना ही नाम याद करने के लिए मन कर रहा हो कि मम्मी को फोन लगा लूं। तो फिर आया एग्जाम का दिन और एग्जाम सेंटर। भाई साहब, वो कोई स्कूल नहीं लग रहा था, वो एक किला था। एक अभेद्य किला जिसमें घुसना लगभग नामुमकिन था। वहां के नियम तो और भी मजेदार थे। बहुत ही सख्त और कई बार तो एकदम बेतुके। सोचिए, इरेजर के छोटे से रैपर के अंदर भी चिट्स ढूंढी जा रही थी। मतलब ये तो अलग ही लेवल का पागलपन था। और फिर आया वो मोमेंट जब सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर पड़ी बैग पर। उनका सवाल सीधा था, अरे भाई, तुम्हारे बैग में ये पाने पेचकस क्या कर रहे हैं। वो बेचारे समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक स्टूडेंट ये सब लेकर क्यों घूमेगा। और सबसे मजेदार बात पता है क्या हुई? साइकिल ठीक करने का पूरा डेमो देने के बाद भी उन औजारों को उठाया और सीधा नाली में फेंक दिया। मतलब सिक्योरिटी के आगे किसी लॉजिक की कोई जगह नहीं थी। अच्छा, अब आते हैं हर स्टूडेंट की जिंदगी के उस सबसे क्लासिक मोमेंट पर, एग्जाम से ठीक एक रात पहले वाली पढ़ाई। और जैसा कि हमेशा होता है, वो भी पूरी तरह से गड़बड़ हो गई। तो हुआ ये कि बेचारा बीमार पड़ गया और तब उसके पापा बन गए साइंटिस्ट डॉक्टर। उनका इलाज बड़ा सिंपल था। अच्छा, दाईं नाक बंद है, बाई करवट लेट जाओ, गहरी सांस लो, खुल जाएगी। अरे अब बाई बंद हो गई, कोई बात नहीं, दाई करवट लेट जाओ। और बस यही सिलसिला पूरी रात चलता रहा। पढ़ाई तो हुई नहीं, बस बिस्तर पर कसरत होती रही। और अब कहानी का क्लाइमैक्स, द ग्रैंड पेपर ड्रामा। एग्जाम का दिन जो पूरी तरह से केओस और एक ऐसे ट्विस्ट से भरा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो सुनिए, ये इस कहानी का सबसे ज्यादा मजेदार हिस्सा है। हुआ ये कि एग्जाम से 1 महीना पहले किसी ने टेलीग्राम पर एक नकली क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया। फिर जिस ऑफिशियल को असली पेपर बनाना था, उसने ऑनलाइन वही नकली पेपर खरीद लिया। और एग्जाम के दिन उस ऑफिशियल ने उसी नकली पेपर को कॉपी करके असली पेपर बना दिया। मतलब एक लीक हुआ नकली पेपर गलतियों की वजह से असली एग्जाम बन गया। सोचिए, जिसने पेपर लीक किया होगा वो भी हैरान होगा कि ये कैसे हो गया। अब एग्जाम का एंड भी किसी एक्शन फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा था। इन्विजिलेटर ऐसे ताक में बैठे थे जैसे कोई विलन हो जिसका एक ही मिशन था, जैसे ही टाइम खत्म हो हर किसी के हाथ से पेपर छीन लेना है, 1 सेकंड भी ऊपर नहीं। और आखिर में ये एक सवाल, टाइम ओवर होने के बाद कैसे लिखा तूने। ये एक लाइन ही उस पूरे माहौल को, उस पूरे पागलपन को बयां कर देती है। ये पूरी कहानी बस नियमों की थी, चाहे वो कितने ही अजीब और बेतुके क्यों ना हों।